स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ पुरस्कार जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है का प्रश्न उत्तर। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है और मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करना है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो जो है होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आपको पूरा वीडियो जो है अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन है कि कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे। जो कौशल में आयोजित जो होने वाले जो उत्सव थे उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है और उस उत्सव के क्या नियम थे इसको भी आपको बताने हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस पार्ट से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं बदल बदल करके, तो इम्पॉर्टेंट ये जो है बहुत वीडियो होने वाला है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो उत्सव जो मनाया गया था कौशल में मनाते थे उसके क्या क्या नियम थे, उस नियम के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। पाठ में हमने पढ़ा है और यदि आप पाठ नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जा करके जो है देख सकते हैं। पूरा पाठ जो है हमने कंप्लीट समझाया हुआ है अच्छे तरीके से। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि कौशल में कृषि महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही उल्लास व खुशी के साथ मनाया जाता था। कौशल का यह उत्सव प्रसिद्ध था। ये जो कृषि महोत्सव का जो उत्सव था वो बहुत ही खुशी खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जाता था और ये जो है काफ़ी फेमस होता था। ये जो उत्सव होता था, क्या होता था इस दिन, एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता था। उस दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती थी। यहाँ पर क्या किया जाता था, जो कौशल के जो राजा थे महाराज, उनको क्या बनना पड़ता था, एक दिन के लिए कृषक मतलब किसान बनना पड़ता था। और उस दिन जो है क्या किया जाता था, इंद्रदेव की जो है पूजा की जाती थी। कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के पहले राजा किसी व्यक्ति के खेत को चुन लेता था। अब इसमें क्या होता था कि जब जो है आयोजन होता था कृषि महोत्सव का, तो ये जो उत्सव है उससे पहले जो राजा क्या करता था, उस कोई भी जो व्यक्ति होता था उसकी खेत को जो है वो चुन लेता था और वो क्या हो जाता था, महाराज का खेत हो जाता था। उसके बदले में खेत के मालिक को वास्तविक मूल्य से चौगुनी राशि राजकीय अनुग्रह के रूप में प्रदान किया जाता था। तो खेत के बदले क्या किया जाता था, जितना उस खेत का क्या होता था कीमत होता था उससे 4 गुना उस व्यक्ति को जो है दे दिया जाता था। कौन देता था, राजा। जिसका भी खेत होता था उसको जो है 4 गुना मूल्य बढ़ा करके उस व्यक्ति को जो है राजकीय अनुग्रह मतलब उसको पुरस्कार स्वरूप जो है उस राशि को जो है दे दिया जाता था। खेती को वही व्यक्ति वर्ष भर देखता था परंतु खेत राजा का कहा जाता था। जो व्यक्ति है वही खेती करता था लेकिन खेत किसका कहा जाता था, राजा का कहा जाता था। तो ये थे इसके उत्तर और इसके परंपरागत नियम क्या थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह अस्वीकार कर किस प्रकार का जीवन निर्वाह चुना और क्यों। जो मधुलिका थी उसको जब जो है क्या दिया जाता था, दिया जा रहा था, राजकीय अनुग्रह महाराज के द्वारा जब दिया जा रहा था तो उसने उसको क्यों अस्वीकार कर दिया और किस प्रकार उन्होंने जीवन निर्वाह चुना और क्यों चुना, इसको आपको जो है बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, मधुलिका ने अपनी भूमि के बदले मिलने वाले राजकीय अनुग्रह को अस्वीकार कर दिया। यहाँ पर जो है अस्वीकार आपको लिखना है, अस्वीकार कर दिया। वह जो है क्या करती थी, दूसरों के खेतों में काम करती और जीवन यापन करने लगी। वो जो है दूसरों के खेतों में जा करके काम करने लगी। मधुलिका का कहना था कि यह भूमि उनके पूर्वजों की है और उसे बेचना क्या है, अपराध है, इसलिए मुझे राजकीय अनुग्रह स्वीकार नहीं है। मधुलिका क्या कहती है राजा से कि ये जो भूमि है वो मेरे क्या है, पूर्वजों की है और इसको मैं जो है नहीं बेच सकती। ऐसा करके वो जो है राजकीय अनुग्रह क्या कर देती है, अस्वीकार कर देती है और जो है दूसरों के खेतों में जा करके काम करती है। तो ये रहा इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दुर्ग पर अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को देकर के मधुलिका ने अपने प्रेम के प्रति विश्वासघात का कार्य किया अथवा उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया। उपयुक्त उदाहरण देकर के अपने मत का समर्थन कीजिए। ये जो अरुण है वो क्या करना चाहता था, आक्रमण करना चाहता था कौशल पर और इसकी जानकारी मधुलिका किसको दे देती है, सेनापति को जो है दे देती है। फिर से आपको जो है बोल रहा हूँ कि यदि आप जो है पाठ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के बाद जो है पूरा पाठ आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन इस वीडियो के बाद जो है आपको देख लेना है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब जो है
मधुलिका क्या करती है, सेनापति को बता देती है कि ये जो अरुण है वो क्या करना चाहता है, हम पर हमला करना चाहता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि उसने ऐसा विश्वासघात का कार्य किया या फिर उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया, आपको ये जो है बताने हैं। उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है दुर्ग पर अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को देकर के मधुलिका ने उत्कृष्ट नागरिकता का परिचय दिया। मतलब उन्होंने क्या किया दिया कि सेनापति को बता दिया कि ये जो अरुण है वो क्या करना चाहता है, हम लोगों पर आक्रमण करना चाहता है। तो ऐसा करके जो मधुलिका है वो अपने उत्कृष्ट नागरिकता का जो है परिचय देती है। मगध कौशल राज्य का क्या था, शत्रु था। मगध और कौशल जो है एक दूसरे के क्या थे, शत्रु थे। तो ये जो अरुण था वो कहाँ से आया था, मगध से, कौशल राज्य पर हमला करने के लिए। यदि वह गुप्त आक्रमण की सूचना सेनापति को नहीं देती तो कौशल के दुर्ग पर मगध का अधिकार हो जाता, जो कि सही नहीं था। उसे कौशल के कब्जा करने से रोकना क्या था, आवश्यक था। तो इस तरह से जो मधुलिका है क्या करती है, इस आक्रमण की सूचना जो है राजा को और सेनापति को दे करके कौशल को जो है मगध के कब्जा करने से जो है बचा लेती है और राज्य को जो है सुरक्षित कर लेती है। ये रहा इसका आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आते हैं। और ये जो पाठ का जो प्रश्न उत्तर है उसको जो है हर साल जो है चेंज कर करके दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं इस पाठ से जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। मधुलिका ने पुरस्कार के रूप में राजा से प्राणदंड क्यों मांगा एवं स्वयं बंदी अरुण के पास क्यों जा खड़ी हुई, इसको आपको जो है बताने हैं। मधुलिका को जब जो है पुरस्कार दिया जा रहा था तो जो है राजा से प्राणदंड क्यों मांगती है, और वो जो है जो बंदी अरुण है उसके पास क्यों जा करके खड़ी हो जाती है, इसको आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, अरुण जो है मधुलिका से प्रेम करता था, किंतु मधुलिका कौशल को मगध की आक्रमण यानी अरुण के गुप्त आक्रमण से बचाना चाहती थी। अरुण जो है क्या करता था, मधुलिका से जो है प्रेम करता था, और ये जो अरुण है क्या करना चाहता था, कौशल पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन मधुलिका जो है अरुण के इस आक्रमण से किसको, कौशल को जो है यानी कि अपने राज्य को जो है बचाना चाहती थी। मधुलिका ने राजा से प्राणदंड इसलिए मांगा ताकि वो जो है अपने प्रेम का बदला चुका सके। अपने प्रेम का बदला चुकाने के लिए मधुलिका जो है राजा से कहती है कि मुझको जो है प्राणदंड चाहिए, ऐसा करके। और एक देशद्रोही उस पर आसक्त था, इसलिए वो जो है बंदी अरुण के पास जा करके खड़ी हो गई। इस प्रकार से ये रहा इसका उत्तर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्या है। पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझना है। ये तो पूछे ही जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको जो आप बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आपको इसको करके जाना है। चलिए समझते हैं। ये जो पुरस्कार कहानी है प्रेम और संघर्ष का एक अनूठा उदाहरण है, तो इस कथन को जो है अपना विचार जो आपको रखना है। उत्तर है इसका, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है। इस कहानी की मुख्य पात्र कौन है, मधुलिका है। ये जो कहानी है उसकी मुख्य पात्र है मधुलिका। राजा द्वारा अपनी उसकी भूमि लेने और अपने भूमि से प्रेम होने के कारण वह राजकीय अनुदान स्वीकार कर दिया। मधुलिका से जब जो है राजा उसकी भूमि ले लेते हैं तो जो है उस राजकीय अनुग्रह को क्या कर देती है, स्वीकार कर देती है, और क्या बोलती है कि ये जो है मेरे पूर्वजों की भूमि है, ऐसा करके। और वो जो है दूसरों के खेतों में जा करके काम करने लगी। मधुलिका को अपनी मातृभूमि कौशल से भी अधिक क्या था, प्रेम था। वो जो है अपने मातृभूमि यानी कि कौशल से बहुत क्या करती थी, प्रेम करती थी। जिस राज्य में वो जो है रहती थी उस राज्य का नाम था कौशल, और वो जो है उससे बहुत प्रेम करती थी। इसलिए अरुण के गुप्त आक्रमण की सूचना देकर के कौशल को जो है बचा लेती है। ये जो अरुण है वो बाहर राज्य मगध राज्य से आया रहता है और कौशल पर हमला करना चाहता है। तो मधुलिका जो है इसकी जानकारी जो है राजा को दे करके अपने मातृभूमि यानी कि कौशल को जो है इस आक्रमण से बचा लेती है। अरुण मधुलिका से प्रेम करता था और अपने प्रेम का बदला चुकाने के लिए मधुलिका ने राजा से जो है प्राणदंड मांग लिया। इस तरह यह कहानी प्रेम और संघर्ष का है अनूठा उदाहरण है। ये रहा इसका बहुत ही सरल और सटीक और छोटा सा आंसर। छठा क्वेश्चन और लास्ट है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा लास्ट वीडियो जो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाला है, तो आप इसमें भाव स्पष्ट जो है करना है। जो पंक्तियाँ दी गई है उनका भाव स्पष्ट आपको करना है। क नंबर यहाँ पर है, मधुलिका की आंखों के आगे बिजलियां हंसने लगी, दारुण भावना से उसका मस्तिष्क झंकृत हो उठा। तो इसके आपको जो है
भाव स्पष्ट करने हैं। उत्तर है इसका क्या है कि अरुण की बात सुन करके मधुलिका को आश्चर्य होता है। वह मगध का राजकुमार और यह कृषक बालिका। अरुण के शब्द उसके मस्तिष्क में गूंजने लगे और एक लहर सी पैदा हो गई। जैसे ही अरुण और मधुलिका के बीच बातचीत होता रहता है तो अरुण बताता है कि मैं जो है मगध का क्या हूँ, राजकुमार हूँ, ऐसा करके। तो मधुलिका को जो है बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये जो है मगध का राजकुमार है और मैं एक कृषक बालिका, किसान की बेटी हूँ, ऐसा करके। और अरुण के बातों को सुन करके मधुलिका का जो मस्तिष्क है वो गूंजने लगते हैं और एक लहर से उसके अंदर पैदा हो उठती है। ये रहा इसका आंसर। ख नंबर है, जीवन में सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित करते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। इसका आपको जो है भाव स्पष्ट करना है। उत्तर है इसका, इस कथन का भाव यह है कि जीवन का में निर्वाह योग्य सबको मिल जाता है, किंतु जैसे जैसे मनुष्य की चाहत बढ़ती घटती है, वैसे वैसे उसको जो है कमी प्रतीत होती है। तो ये रहा इसका आंसर। लास्ट है कि उपरोक्त कथन को एक उदाहरण के माध्यम से भी स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, मधुलिका कहती है कि वह कौशल के राष्ट्रीय नियम को नहीं बदलना चाहती, मतलब जो नियम बना हुआ है उसको जो है नहीं बदलना चाहती थी। तो ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो कि था पुरस्कार पाठ से प्रश्न उत्तर का। और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल पर नहीं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर देना। और पूरे पाठ का जो वीडियो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ सके। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।